तो भाई आज के स्मैकडाउन का शो काफी ज्यादा बढ़िया था। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली हैं आज के स्मैकडाउन पर। जे उसका 2 महीने के बाद रिटर्न भी हो चुका है स्मैकडाउन पर एंड साथ ही जजमेंट डे और ब्लड लाइन ने हाथ भी मिला लिया है। वो बोलते नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले आज के शो की शुरुआत करते हैं एलए नाइट। तो सबसे पहले रिंग में आकर एलए नाइट बोलते हैं लेट मी टॉक टू यू एंड इससे पहले वो कुछ बोलते हैं पॉल हेमन एंड पूरी ब्लड लाइन आ गई। और भाई पॉल हेमन बोलते आ रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज। और भाई वहाँ पर इतनी ज्यादा बू मिल रही थी ना पॉल हेमन को। पॉल हेमन ने बोला कि भाई मेरा नाम बू नहीं, मेरा नाम है पॉल हेमन। और भाई ये मूवमेंट मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था और ये पिछले वीक भी हुआ था ऐसे कि मेरा नाम बू नहीं है, मेरा नाम पॉल हेमन। और यहाँ पर पॉल हेमन जिमी ऊसो एलए नाइट के बीच में प्रोमो वॉर देखने को मिलता है। इसके बाद फिर एलए नाइट चैलेंज कर देते हैं जिमी ऊसो के लिए सिंगल मैच के लिए। भाई इसके बाद ब्लड लाइन एलए नाइट को अकेला देखकर अटैक करने जाती है। इसी के बाद हमें जॉन सीना आते हैं वहाँ पर नंबर इक्वल करने की। तो भाई पॉल हेमन वहाँ पर सोलो सिक्वा को बुला लेते हैं कि भाई चल छोड़ इनको रहने दे, चलते हैं हम। तो इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखता है जहाँ पर जजमेंट डे आ रही थी अरीना के अंदर। और भाई यहाँ पर जेडी मैकडोनल्ड के ऊपर गुस्सा थे डेमियन प्रीस्ट, मगर मामी ने ऐड कर लिया है जेडी मैकडोनल्ड को जजमेंट डे के अंदर। ऑफिशियल तौर पर नहीं मगर ये मूवमेंट के लिए कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है शार्लोट फ्लेयर आस्का वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच एक टैग टीम मैच। और इस मैच की एंडिंग मूवमेंट पर फिर से बेली का कचरा हो गया है। शार्लोट फ्लेयर ने पिन कर बेली को अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी है। एंड इसके बाद हमें बैक स्टेज से ब्लड लाइन जाती हुई दिखती है अपने लॉकर रूम की तरफ। एंड जैसे ही वो लॉकर रूम में एंटर हुई तो वहाँ पर पता है कौन बैठे थे? तो वहाँ पर पूरी की पूरी जजमेंट डे बैठी। और भाई एक तरफ जजमेंट डे और एक तरफ ब्लड लाइन, दोनों फैक्शंस एक दूसरे के फेस टू फेस खड़ी थी वहाँ पर लॉकर रूम में। तो वहाँ पर मामी बोलती है कि सभी बाहर जाओ, मुझे और पॉल हेमन को छोड़कर यहाँ से। तो सबसे पहले तो जजमेंट डे के पूरे मेंबर्स चल जाते हैं, सोलो सिक्वा रह जाते हैं। तो पॉल हेमन उसको भी बोलते हैं कि भाई तुम भी चल जाओ। एंड फिर मामी पॉल हेमन को बोलती है लेट्स टॉक। फिर हमें इसके बाद एक मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस बॉबी लैशली का एक सिंगल मैच। और भाई इस मैच के दौरान रिंग साइड पर बॉबी लैशली ने बजा दिया था सैंटोस एस्कोबार को बैरिकेड के ऊपर। एंड इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। उसके बाद वो रिंग के टॉप पर चढ़ जाते हैं, मगर वहाँ पर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एलडब्ल्यूओ के बंदों को बजा दिया था रिंग साइड पर। एंड फिर रे मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बॉबी लैशली की स्पीयर रेडी होती है, स्पीयर लगती है और इसके बाद वो पिन करते हैं रे मिस्टीरियो को एंड इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद हमें फिर से बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर पॉल हेमन एंड रिया रिप्ली होते हैं। और यहाँ पर मामी और पॉल हेमन के बीच एक डील साइन होती है कि भाई हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं और हम एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं कि मुझे अपने डैडी से बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। मतलब यहाँ पर रोमन रेंस की बात हो रही थी। जैसे ही पॉल हेमन अपना फोन निकाल कर बोलने लगे ही थे कॉल रोमन रेंस, तभी मामी ने पॉल हेमन का फोन पकड़कर नीचे कर दिया और कहा कि जे उसो ने मुझे ऑलरेडी एक्नॉलेज कर लिया है मंडे नाइट रॉ पर एंड तुम मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि अब मैं ट्राइबल चीफ हूँ। और ये कहने के बाद पॉल हेमन का ये रिएक्शन था कि भाई मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर। वो आजू बाजू देख रहे थे कि भाई हमारी बातें कोई सुन तो नहीं रहा। एंड मामी वहाँ से चल जाती है एंड उसके बाद पॉल हेमन अपने फोन के ऊपर बोलते हैं कॉल रोमन रेंस। एंड फिर हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। इस मैच की शुरुआत के 1-2 मिनट बाद यहाँ पर ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं रिंग साइड पर। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि ग्रेसन वॉलर ड्रैगन ली पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही ए डाउनटाउन लगाने जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी, तभी हमें ग्रेसन वॉलर के ऊपर अटैक देखने को मिलता है। पता नहीं इसका नाम क्या है, आई डोंट नो यार। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कौन बंदा था। एंड फिर उसके बाद ड्रैगन ली रोल अप करके ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं इस मैच के अंदर। इसके बाद टाइम आता है मेन इवेंट का, जो कि था एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का सिंगल मैच। और भाई ये ठीक ठाक सा मैच था। बाकी आपको पता ही है कि इस मैच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था कि इस मैच की एंडिंग के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या बसड़ मचने वाली है इस मैच में। तो एलए नाइट यहाँ पर फिनिशर की तैयारी कर रहे थे अपनी जिमी ऊसो के ऊपर, तभी हमें सोलो सिक्वा का अटैक देखने को मिलता है एलए नाइट पर एंड ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद फिर जॉन सीना आते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद भाई दिखती है हमें जजमेंट डे। और भाई जजमेंट डे जैसे ही आई वो रिंग साइड पर ब्लड लाइन के पास खड़ी और वहाँ पर मामी और पॉल हेमन ने हैंड शेक किया कि हम दोनों एक साथ हैं। और उसके बाद वो अटैक करने के लिए रिंग पर चढ़ गए थे। तो भाई यहाँ से शुरू होता है असली गेम। उसके बाद फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। तो फाइनली जे ऊसो का 2 महीनों के बाद रिटर्न हो चुका है स्मैकडाउन पर। एंड फिर वहाँ पर ऑडियंस की तरफ से चैंट लगाए जा रहे थे कोडी कोडी के। तो यहाँ पर फिर हमें कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं। और भाई ये 4 सुपरस्टार रिंग के अंदर खड़े थे और जजमेंट डे और ब्लड लाइन रिंग के बाहर खड़ी थी। और फिर हमें एक ब्रॉल देखने को मिलता है इन सभी सुपरस्टार के बीच। एंड फाइनली फिर जॉन सीना एंड सोलो सिक्वा रिंग के बीच बच जाते हैं। उसके बाद फिर हमें जिमी ऊसो की तरफ से सुपर किक देखने को मिलती है जॉन सीना के ऊपर। एंड फिर जिमी ऊसो के ऊपर अटैक देखने
को मिलता है एलए नाइट की तरफ से। लेकिन भाई एलए नाइट पर अटैक करने आए थे जेडी मैकडोनल्ड। वहाँ पर एलए नाइट अपना फिनिशर लगाते हैं जेडी पर, और भाई जेडी को चारों तरफ से घेर लिया था जॉन सीना, एलए नाइट, जे उसो एंड कोडी रोड्स से। सबसे पहले तो जॉन सीना ने अपना यू कांट सी मी वाला मूव लगाया जेडी मैकडोनल्ड पर, एंड उसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी जड़ा था जेडी मैकडोनल्ड के ऊपर, एंड फिर जेडी को थमा दिया जाता है कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स वहाँ पर क्रॉस रोड्स लगाते हैं जेडी पर। तो इस तरह से आज के स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। तो भाई मुझे तो आज का स्मैकडाउन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड कल हमें फास्ट लेन भी देखने को मिलेगी, तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं मिस करूंगा कल की फास्ट लेन। बाकी आप किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो फास्ट लेन में, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर आप कल की फास्ट लेन का रिव्यू देखना चाहते हो तो बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।